आज हम कहानी के एक बहुत ही दुखद अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है सफ़ेद समाधि। ये नाम एक महान युग के अंत और एक बहुत ही खतरनाक सफ़र की शुरुआत का निशान है। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सब कुछ बिखरता हुआ सा लग रहा है। जब डंबलडोर जैसा कोई लीडर गिरता है ना, तो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। हर तरफ एक अनिश्चितता है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए कहानी को ठीक वहीं से उठाते हैं जहां सब कुछ थम गया था। डंबलडोर के अंतिम संस्कार के ठीक बाद। ये सिर्फ शोक मनाने का वक्त नहीं है, बल्कि ये सोचने का भी वक्त है कि अब इस राख से भविष्य कैसे बनेगा। अब हॉगवर्ट्स में ना एक अजीब सी एक भारी खामोशी है। मतलब वो गलियारे जो हमेशा बच्चों की आवाज़ों और जादू से गूंजते थे, आज बिल्कुल सन्नाटे में हैं। सारी क्लासेस और एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि स्कूल ने अपना दिल खो दिया है। हर कोई बस इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। और इसी माहौल के बीच हैरी, रॉन और हरमाइनी हैं। वो सिर्फ अपने हेडमास्टर के जाने का गम नहीं मना रहे, अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पर आ गई है। उनकी हर बातचीत अब भविष्य का रास्ता तय करने वाली है। मगर जानते हैं, इसी निराशा और अंधेरे के बीच से एक रहस्य उभरकर सामने आता है। एक ऐसी खोज जो सब कुछ बदल देगी। जरा सोचिए, इतनी बड़ी लड़ाई, इतना खतरा उठाया और सब कुछ एक धोखे के लिए। वो हॉर्क्रक्स जिसके लिए डंबलडोर ने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो तो नकली निकला। ये एक ऐसा झटका था जिसने उनके पूरे मिशन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन इस धोखे के अंदर ही एक उम्मीद की किरण भी थी। उस नकली लॉकेट के अंदर से एक छोटा सा नोट मिलता है और उस पर सिर्फ 3 अक्षर लिखे थे, RAB। ये कोई मामूली सा सुराग नहीं था, ये एक बहुत बड़े राज का दरवाजा था। ये नोट सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये तो एक ऐलान था। RAB ने डार्क लॉर्ड को सीधी चुनौती दी थी, ये जानते हुए भी कि इसकी कीमत उसकी जान होगी। इसमें बगावत है, बलिदान है और एक छोटी सी उम्मीद भी है। तो अब जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये RAB है कौन? कोई ऐसा शख्स जिसने वोल्डेमॉर्ट के सबसे बड़े राज को न सिर्फ जाना बल्कि उसे चुनौती देने की हिम्मत भी की। अब इस पहचान को ढूंढना हैरी के मिशन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया है। तो एक तरफ जहां ये नया रहस्य सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी पहेली भी सुलझने वाली है। एक ऐसा राज जो पूरे साल हैरी के साथ साथ चला और अब जाकर उसका सच सामने आने वाला है। और ये पहचान सच में चौंकाने वाली है। हाफ ब्लड प्रिंस, वो जीनियस स्टूडेंट जिसकी किताब ने हैरी की इतनी मदद की, वो कोई और नहीं बल्कि सेवरस स्नेप था। हाफ ब्लड इसलिए क्योंकि उसके पिता एक मगल थे और प्रिंस ये उसकी माँ का शादी से पहले का नाम था, एलिन प्रिंस। मतलब स्नेप का किरदार अब और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। हैरी के लिए तो ये मानना बहुत मुश्किल था। उसे लगा, अरे ये तो मुझे पता होना चाहिए था। मतलब जिस किताब ने उसे इतना कुछ सिखाया, वो उसी इंसान की थी जिसने डंबलडोर को मार डाला। ये धोखा और पछतावा दोनों एक साथ थे। अब इतने सारे खुलासों और झटकों के बाद सिर्फ एक ही चीज बचती है, एक फैसला लेना। क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचा है, बस आगे का सफर तय करना है। तो डंबलडोर की मौत और स्नेप के धोखे के बाद हैरी को लगता है कि वो अब और किसी को खतरे में नहीं डाल सकता। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है कि वो ये खतरनाक सफर अब अकेले ही तय करेगा ताकि उसके दोस्त सुरक्षित रहें। लेकिन हैरी की ये सोच ज्यादा देर तक नहीं टिकती। हरमाइनी के शब्द दोस्ती की एक मिसाल हैं। वो साफ कहती है, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। ये तो महीनों पहले ही तय हो गया था। मतलब यहाँ कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। और बस हैरी का अकेले जाने का इरादा वहीं खत्म हो जाता है। रॉन और हरमाइनी का ये जो अटूट साथ है ना, ये साबित करता है कि उनका रिश्ता किसी भी काले जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये तीनों अब एक साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ उनका मिशन एकदम साफ हो जाता है। पहला कदम, हॉगवर्ट्स वापस नहीं जाना। मतलब अपने बचपन, अपनी सुरक्षा सब पीछे छोड़ देना। दूसरा कदम, बचे हुए हॉग्रक्स को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। और तीसरा और आखिरी कदम, वोल्डेमॉर्ट को हमेशा हमेशा के लिए हराना। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये उनकी कसम है। तो कहानी अब यहाँ आकर रुकती है।
3 दोस्त, चाहे कितने भी होशियार और बहादुर क्यों न हो, दुनिया के सबसे खतरनाक जादूगर के खिलाफ खड़े हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या सिर्फ उनका साथ, उनकी दोस्ती जीत के लिए काफी होगी?